नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से आपको खबरें दिखाता है यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आप उस मीडिया में आपके बच्चों से बेरोजगारी संबंधी कोई खबर देखते हैं, या बढ़ती हुई महंगाई से कोई खबर देखते हैं, या महंगी होती हुई शिक्षा से कोई खबर देखते हैं, या महंगे पेट्रोल से संबंधी कोई खबर आप देखते हैं? इनसे संबंधित कोई भी खबर यदि आप नहीं देखते तो मीडिया किसी तरह से आपको क्या खबर दिखा रहा है यह आप अवश्य देखते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी खबर की ओर। एएसआई की पत्नी बोली, पति की जान चली गई, सरकार से कोई देखने तक नहीं आया। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, जयपुर में सीएम भजनलाल की काफिले में घुसी टैक्सी कार की चपेट में आने से जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र सिंह चौधरी की गुरुवार को पैतृक गांव माजरा काठ में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर दी गई। हाईवे से गांव तक शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारों के साथ युवाओं ने बाइक रैली निकाली। उनके बेटे आकाश ने मुखाग्नि दी। इससे पहले जयपुर पुलिस लाइन में एएसआई सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। यहां सुरेंद्र सिंह की पत्नी सविता ने कहा कि सीएम को बचाते हुए मेरे पति शहीद हो गए, सीएम हमारे पास आए क्या? उनको कहना चाहिए था कि मेरी वजह से हुआ। अगर वो बीच में खड़े नहीं होते, उनको नहीं बचाते, साइड में हो जाते तो क्या करते? इस दौरान सुरेंद्र के परिजनों व अन्य ने उन्हें शहीद का दर्जा, अनुकंपा नियुक्ति की मांग की, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने जल्द प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। पत्नी सविता ने कहा कि हम किस पर विश्वास करें, लिखित में चाहिए। इस दौरान मीडिया से बात करने पर पुलिस अधिकारी ने टोका तो वह नाराज हो गई। अधिकारी से कहा कि आप रुकिए, आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बोलने दीजिए, आप खींच रहे हो मुझे। वहीं जगतपुरा के अक्षय पात्र चौराहे पर बुधवार को सीएम के काफिले में टैक्सी घुसाने वाले चालक पवन की भी इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। पवन का इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार को पुलिस ने जयपुरी अस्पताल में पवन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पवन मूलतः करौली के रहने वाले थे। वह जगतपुरा में किराए के मकान में रहकर टैक्सी चला रहे थे। पवन विदेश में काम करता था, कुछ समय पहले लौटा था। पवन के 2 बेटे हैं। छोटे बेटे का जन्म 20 दिन पहले ही हुआ था। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गाड़ी चलाने वाले ज्यादातर हमारे देश में 20 से 30 साल के जवान आदमी ही गाड़ियां तेज चलाते हैं और जिससे दुर्घटनाएं होती है। कहा जाता है कि 3% तक जीडीपी का नुकसान ये जवान बच्चे जब हादसों में मौत के घाट उतर जाते हैं तो इससे 3% तक का नुकसान होता है। अभी गडकरी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब पूरी दुनिया में कहीं कॉन्फ्रेंस होती है दुर्घटनाओं के बारे में, तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हमारे देश में होती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सड़क पर देखिए, रोज प्रतिदिन किस तरह से इतने एक्सीडेंट होने के बाद भी इसी तरह से तेज चलाती हुई गाड़ियां मिलेगी। कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं, न चलाने वाले रोकते हैं न चलने वाले रोकते हैं। चाहे वो किसी को दुर्घटना नहीं बल्कि चाहे किसी की हत्या ही सड़कों पर कर दे। ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर हत्या करना आसान है उनके लिए। वहीं एक और खबर, कुछ दिन पहले अभी एक ब्लड ग्रुप गलत चढ़ाने की खबर आई थी। उसी के बाद एक और अस्पताल की लापरवाही। जिस संस्थान में राजस्थान और आसपास के राज्यों से मरीज इलाज कराने आते हैं, वहां गंदगी के कारण उनकी जिंदगी ही खतरे में पड़ रही है। हाल यह है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट SCI में भर्ती एक 10 साल के ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे के पैर का अंगूठा चूहे कुतर गए। बच्चा दर्द से रोया तो परिजनों ने कंबल हटाकर देखा तो एक चूहा निकलकर भागा। बच्चे के पैर से खून बह रहा था। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ को जानकारी दी तो वह पैर पर सिर्फ पट्टी बांधकर खानापूर्ति कर चले गए। दरअसल संस्थान में गंदगी और निर्माण कार्य के कारण चूहों का आतंक बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद प्रशासन इस पर कुछ नहीं करता। मामले पर अस्पताल प्रशासन से बात की तो बताया गया कि जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। अब जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त कब तक की जाएगी? जब तक कितने लोगों के पैर चूहे खा जाएंगे।
मालूम हो कि तबीयत बिगड़ने पर 11 दिसंबर को बच्चे का मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में दिखाया गया। यहां उसे पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया। रात को सोते समय उसके साथ ये हादसा हो गया। वहां मौजूद मरीजों ने बताया कि वार्डों में चूहे, बिल्ली और कुत्ते घूमते रहते हैं और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। अब देखते हैं कि इस खबर के बाद कितना असर होगा अस्पताल पर। लगातार चल रही सर्द हवा और लुढ़कते पारे ने ठंड बढ़ा दी। राजधानी जयपुर में पारा लगातार गोते लगा रहा है। सर्द हवाओं से ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। शहर में 5 दिन में पारा 6.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है और बीती रात न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री पर आ गया। 7 दिसंबर की रात को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ था, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान अब सामान्य से 2.3 डिग्री नीचे है। लेकिन अभी तक जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं वह रैन बसेरे बनकर अभी तैयार नहीं हुए हैं और अचानक से पारा लुढ़कने लगा है। अब देखना यह है कि रात में किसी हादसे की कोई खबर नहीं आए तो अच्छा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना पहले दिन से अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई है। राजधानी जयपुर में ही अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर एक दिन देरी से पहुंचे। प्रश्नों को लेकर गुरुवार को एक ट्रक सुबह और दूसरा ट्रक शाम को पहुंचा। अब मालवीय नगर स्थित प्रश्न पत्र वितरण केंद्र से इन प्रश्न पत्रों को शुक्रवार को वितरित किया जाएगा। लापरवाही, जयपुर में एक दिन देरी से पहुंचे अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दी बार एसोसिएशन जयपुर व 2 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित राजस्थान की करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। दी बार में 4,880 मतदाता मतदान करेंगे और जबकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 1,831 मतदान करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हो रही है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे नेत्र सहायकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने नेत्र सहायकों के पिछले 37 साल से चली आ रही वेतन विसंगति के मामले का समाधान कर दिया है। जयपुर की भव्या गुनवाल ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। ये कंपटीशन रोमानिया स्थित बुखारेस्ट में आयोजित किया गया। नाटक केला की कहानी ने दर्शकों पर नारी के संघर्ष, प्रकृति प्रेम और अकेलेपन की गहरी छाप छोड़ी। जय रंगम के दूसरे दिन गुरुवार को कृष्णायन में प्रस्तुत यह नाटक भावनाओं की एक गहरी यात्रा थी। अभिनेत्री भूमिका दुबे ने 5 से अधिक किरदारों को जीवंत कर अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। केला कहानी है केलावती की, जिसे प्यार से केला पुकारा जाता है। नाटक की शुरुआत इसके बचपन के शरारती पलों से होती है, जहां वह गांव में जामुन के पेड़ों और खेतों से गहरा नाता रखती है। केला की शादी पहले जामुन के पेड़ से, फिर युवक से 78 साल तक पेड़ से जुड़ाव ने दिखाया प्रकृति प्रेम। वहीं फिल्म प्रमोशन के लिए आए डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने हाल में कहा कि मैंने फिल्म के प्रमोशन के लिए खासकर जयपुर को चुना। फिल्म में आजाद एक मारवाड़ी घोड़ा है जो उदयपुर से है, उसी पर ये फिल्म बनी है। यह कहानी अक्सर मेरे सपनों में आती रहती थी। मुझे लगता था कि जैसे मैं स्कूल घोड़े से जा रहा हूँ, टीचर्स की गाड़ियों के पास पार्किंग में मेरा घोड़ा खड़ा हो रहा है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अधिकारियों की मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के प्रति गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। उनकी इस लापरवाही के कारण गुरुवार को छात्राओं को प्रदर्शन करना पड़ा। मामले के अनुसार वर्ष 2022-23 की योजना के तहत अब तक योग्य छात्राओं को स्कूटी नहीं दी गई, जबकि अब 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी वितरित की जा रही है। इस तरह से सब जूनियर छात्राओं को स्कूटी मिली तो उनसे पहले की स्कूटी से वंचित सीनियर छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने शिक्षा संकुल में प्रदर्शन किया और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में स्कूटी दिलाने का ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना है कि उनसे बाद की छात्राओं को स्कूटी दी जा रही और वे अब तक वंचित है। यह तो उनके साथ अन्याय है। सत्र वाइज पहले हमें स्कूटी दी जाए, हमारे से बाद वाली छात्राओं को हमसे बाद में स्कूटी दी जाए। बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का सपना हर माता पिता का होता है। बात जब विदेश में पढ़ने की आती है तो वह खुशी दोगुनी हो जाती है। सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से ऐसा अवसर देती है। शिक्षा विभाग की स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 300 छात्रों को विदेशी यूनिवर्सिटी और 200 छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है।
लेकिन विभाग के लचर रवैये की वजह से बहुत से छात्रों का सपना टूटता नजर आ रहा है। ये प्रक्रिया सितंबर इनटेक के लिए जून से शुरू होकर अगस्त तक पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक 5 लिस्ट जारी हुई है, जिनमें इवन कैटेगरी में यानी कि लचर रवैये से दम तोड़ रही विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना 10,000 आवेदन, 500 में से सिर्फ 130 छात्रों को मिला लाभ। इसमें कोई शक नहीं कि आपको मीडिया पर इस तरह की कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चर्चा आपके बच्चों से संबंधित है और आपके बच्चों से संबंधित बेरोजगारी है, आपसे संबंधित महंगाई है, रोजगार है, अस्पताल व्यवस्था है, लेकिन इस पर कोई चर्चा आप पूरे मीडिया पर कहीं नहीं देखेंगे और इससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अब दूसरे चर्चाओं में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनको भी ऐसा ही आपको दिखाना है और आपको दूसरे तरह का इंसान बनाना है, ताकि आप उन चर्चाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें जिन पर आपसे संबंधित वो खबरें हैं। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के आदेशों की खामियों को लेकर शिक्षक संगठनों की नाराजगी दूर नहीं हो पा रही है। विभाग के अधिकारी यथा समायोजन के आदेश जारी नहीं कर रहे, इससे कई शिक्षकों के समायोजन के आदेश अटके हुए। इसको लेकर अब राजस्थान माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा अधिकारियों को घेराव करने और आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि हम बार बार अधिकारियों को खामी बता रहे हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। सकरात अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन चाइनीज मंजे ने अभी से ही काटना पीटना शुरू कर दिया है। मनोहरपुर की ये घटना, चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक के गले में लगा कट, हुआ घायल। तो अभी भी आप जब भी बाहर निकले तो आप इस पर जरूर आप इसको ध्यान देते हुए आप निकले। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जयपुर शहर जिलाध्यक्ष के चुनाव में प्रदीप निमरोट जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए। निमरोट ने 386 वोट से जीत दर्ज की है। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति अध्यक्ष सोम सिंह मीना ने बताया कि प्रदीप के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर एसएमएस अस्पताल, जेके लोन महिला चिकित्सालय, सांगनेरी गेट व जनन अस्पताल चांदपुर में कार्यरत नर्सेज ने माला पहनाकर स्वागत किया। अजमेर स्थित कायड में शुक्रवार को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत सीएम भजनलाल शर्मा दुग्ध उत्पादकों को 200 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में हस्तांतरण करेंगे। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमाऊत और गृह एवं डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य भर से किसान पहुंचेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को जयपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी से मिले। तिवारी से गहलोत की मुलाकात आत्मीय रही। गहलोत ने कहा कि तिवारी की आयु अब 105 वर्ष हो गई है। इस आयु में भी उनकी जिंदा दिली एवं याददाश्त शानदार है। मैं तिवारी के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तेलंगाना सीएम रेवल अनुमुला ने गहलोत से भी मुलाकात की। वहीं राजस्थान कांग्रेस में अभी 3 जिले और 8 ब्लॉक पर तलवार लटकी हुई है। 1 जिला बदला तो और की तैयारी है। बदलाव की कार्रवाई यहीं रुकने वाली नहीं है। हाल ही में हुए उपचुनाव में 6 सीटों पर शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस में मंथन और संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में इसको लेकर अगले सप्ताह 2 दिन मंथन का दौर चलेगा। इससे पहले ही संगठन की सूरत बदलने की शुरुआत कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार अगले 2 माह में राजस्थान कांग्रेस की पूरी सूरत बदल जाएगी। कई पुराने चेहरे बाहर होंगे, नए चेहरे आएंगे। सेकंड लाइन तैयार करने की सोच के तहत आलाकमान से मिली गाइडलाइन की पालना में कई नई एंट्री होगी। सूत्र के अनुसार कांग्रेस में बदलाव आने वाले चुनाव को देखते हुए दीर्घकालीन रणनीति के तहत होंगे। बूथ से लेकर ब्लॉक और जिलों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को बदलाव होंगे। भारी संख्या में चेहरे बदलेंगे, यही हाईकमान का आदेश है। भारत जोड़ो यात्रा के सक्रिय यात्रियों को मौका दिया जाएगा, यही साफ साफ संदेश है। इसमें 2-3 महिला नेत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी संभव है। अभी संगठन के खाली पद भरे जा रहे हैं। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। राजस्थान के 291 निकायों में खाली चल रहे 3,999 पद दूसरे विभागों से आने के इच्छुक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या फिक्स मानदेय से काम करने के इच्छुक युवाओं से भरे जाएंगे। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने पद भरने की स्वीकृति दी है। इनमें अधिशासी अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के 31 तरह के पद हैं। इन 31 प्रकार के पदों के दिसंबर तक आवेदन लेने की मंजूरी दी है। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के लिए समय सीमा न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल रहेगी।
पीएम कुसुम योजना में 2 माह में 42 मेगावाट क्षमता के 15 सोलर प्लांट लगे हैं। योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत गुरुवार को बहरोड कोटपुतली जिले के बांसुर सब डिवीजन क्षेत्र में एक साथ 2 सोलर प्लांट स्थापित किए गए। लखपति दीदी योजना अब राजस्थान की भजनलाल सरकार भी शुरू करने जा रही है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी घोषणा कर सकते हैं। ये कहना जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का। मंत्री पटेल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जयपुर कलेक्ट्रेट की ओर से गुरुवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के सभागार में आयोजित युवा सम्मेलन एवं रोजगार महोत्सव में संबोधन कर रहे थे। कालीखाड़ की दांगड़ा ढाणी में 9 दिसंबर को 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे आर्यन की मौत का कारण डॉक्टरों ने बोरवेल में नमी और नाक मुंह से सांस की नली में पानी भरना माना है। आर्यन का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का मानना है कि पोस्टमार्टम से 30 से 36 घंटे पहले ही मौत हो गई थी। इससे लगता है कि आर्यन की मौत हादसे के दूसरे दिन 10 दिसंबर को ही दोपहर तक हो गई थी। कोटा यूनिवर्सिटी की नेशनल टूर्नामेंट में जाने वाली वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों को कर्मचारियों की लापरवाही के कारण परेशान होना पड़ गया। यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग में यात्रा खर्च की फाइल आखिरी समय तक अटकी रही। ऐसे में खिलाड़ियों से ही 7-7 हजार रुपए मांग लिए गए। हालांकि बजट स्वीकृत होने पर लौटा देने की बात भी कही गई, लेकिन एक दिन पहले ही बताने के कारण 3 खिलाड़ी रुपए नहीं जुटा सके। इन्होंने खेलने जाने से ही असमर्थता जता दी। दिन भर प्रयास के बाद कुछ खिलाड़ी 5,000 रुपए जमा करवा सके। इस राशि से यूनिवर्सिटी का शारीरिक शिक्षा विभाग रिजर्व खिलाड़ियों के साथ जाने को तैयार हो गया। शारीरिक शिक्षा विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि ऑडिट भी चल रही थी, फाइल अप्रूवल नहीं हो पाई। खिलाड़ियों को भेज दिया है, राशि मिलने पर वापस लौटा दी जाएगी। वित्त अधिकारी पूर्व अग्रवाल ने बताया कि फाइल आते ही अप्रूवल दे दी थी। फाइनल अप्रूवल रजिस्ट्रार और वीसी के स्तर से मिलती है। रजिस्ट्रार भावना शर्मा ने बताया कि हमारे पास बहुत सारी फाइलें आती है, पूछकर ही वस्तु स्थिति बता पाऊंगी। राजस्थान के पुलिस महकमे में 287 नए कांस्टेबल शामिल होंगे, जिनमें 141 पुरुष और 146 महिलाएं शामिल है। बीकानेर में राज्य के एकमात्र पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल व पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में इन कांस्टेबलों की 9 माह की ट्रेनिंग पूरी हुई। गुरुवार को दीक्षांत परेड के दौरान कांस्टेबल ने कदमताल परेड सहित अनेक कलाओं का प्रदर्शन किया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।